राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम भगवान या भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं बहुत बड़ा भक्त बन रहा है, माला जप ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई कहे बहुत बड़ा भक्त बन रहा है तो भगवान से जोड़ दिया कि नहीं, बुरा तो नहीं कहा, अच्छा ही कहा, तो हमें बुरा क्यों लगे यार? जब हम भक्त हैं तो बुरा क्यों लगे? अगर कहते बहुत बड़ा भक्त है तो हमें खुशी होना चाहिए। तुम्हें कोई कहे बहुत बड़े आदमी हैं पीछे से, तो कैसा लगेगा आपको? आपके पीछे से कोई कहे आप इनको जानते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, तो आपको अच्छा लगेगा ना? तो हमारा संबंध भगवान से वो व्यक्त कर रहे कि बहुत बड़े भक्त हैं, तो हमें अच्छा लगना चाहिए कि हमारा संबंध जो भगवान से है, तो हम बड़े के हैं तो बड़े तो ही हैं। इसमें हमें सोचना क्या, इसमें परेशानी क्या? हमारी सोच लगती कि हमारा उपहास कर रहा है, बस इसी सोच को बदलना है। देखो, आपके अगर निगेटिव विचार रहेंगे तो अच्छी बात में भी दुख मिलेगा, अगर पॉजिटिव रहे तो बुरी बात में भी। जैसे अब हमें कोई गाली दे तो पहले हम उसे सुनेंगे और विचार करेंगे, और अगर अपने अंदर कोई पाखंड, कोई ड्रामा, कोई नाटक लगा तो लगेगा भगवान इस रूप में मुझे सावधान कर रहे, मुझे अपना सुधार करना चाहिए। और यदि लगा कि हमारे अंदर कोई गलती नहीं फिर भी हमें ऐसा कह रहा है, तो हम उसे पागल मानकर चल देते हैं कि तो इसके विचार का स्वरूप है, इससे हमें क्या लेना देना। तो यदि कोई हमारा उपहास करता है, हमारी निंदा करता है, तो हमें देखना चाहिए वो गलती हम में तो नहीं है, अगर नहीं है तो हम उसे पागल मान। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनते हैं। और ये कोई कहे बड़ा भगत, तो हम तो उसे प्रणाम करेंगे कि आप भी आशीर्वाद दीजिए, जो आप बोले वो सत्य हो जाए, आप भी आशीर्वाद दीजिए। उसमें कोई जलन की बात नहीं है। बोले कंठी पहने, माला पहने, ये नहीं कहता शराब की बोतल हाथ में लिए पी रहा है, ये नहीं कहता नाली में पड़ा है, ये नहीं कहता गंदे दृष्टि वाला है। जो माला पहनकर चलेगा, जो भजन करेगा, उसको कहेगा माला पहन के चल रहा है, तो अच्छी बात है ना। हमको गाली तो नहीं दे रहा, माला तो पहने ही है, कंठी तो पहने ही है, तिलक लगाए हैं, वही बात वो कह रहा, हमें क्या परेशानी? बोले बड़ा भारी तिलक लगाए, देखो माला पहले बड़ा भगत बनता है, तो उसको प्रणाम करना चाहिए, हमें बुरा क्यों लगना चाहिए? क्योंकि कोई बुरी बात नहीं। महाराज जी, क्या होता है, अधिकतर 100 में से 95 जने वैसे हो गए हैं, तो 4-5 जने जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा मतलब महाराज जी मजाक बना देते हैं उस चीज का। नहीं, मजाक मत बनो, आप पुष्ट बनो, आप पुष्ट बनो। वो गलत आचरण में 95 लोग चल रहे हैं, 5 लोग अच्छे आचरण पर चल रहे हैं, तो 5 लोग 50,000 के बराबर हैं। उनमें इतनी सामर्थ्य, अच्छे मार्ग में चलने वालों में बल होता है, तो वो उनकी उपहासमयी वृत्ति का सहन करना ही उपाय है। उसे चुपचाप सहन कर ले। हाँ, कह रहे हैं कि इन्होंने लिखा है कि क्या होगा जप करने से, माला पहनने से, तीर्थ यात्रा करते को क्या मिल जाएगा, क्या मिल गया। हाँ चलो, गंदे आचरण करने से, पार्टी करने से, दुनिया का नौटंकी नाटक करने से क्या होगा? क्या होगा? इससे दुर्गति होगी। और माला जपने से क्या होगा? सदगति होगी। आज हमारा शरीर पूर्व प्रारब्ध से युक्त है। हो सकता है कि आज मैं भजन कर रहा हूं, मेरा बुरा प्रारब्ध चल रहा हो, तो मुझे दुख भोगना पड़ेगा भजन करते हुए। हो सकता है तुम बुरा आचरण कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं, तुम्हें सुख भोगना पड़ेगा उस समय तक। लेकिन जिस समय हमारा ये नवीन कर्म भजन फलीभूत होगा, उस समय, अभी तो हमारा अंकुरण हुआ है, थोड़ा वृक्ष बनने दो, फूलने दो, फलने दो। एक किसान भी खेती में अनाज डालता है तो दूसरे दिन फसल नहीं काट लेता, उसको गुड़ाई सिंचाई करके रक्षा करते हुए 5 महीने 4 महीने व्यतीत करने पड़ते हैं, तब वो इसी से 40 मन गेहूं पैदा होता है। 1 मन डालने पर 40 मन पैदा होता है। ऐसे ही आज तुम भजन कर रहे हो, लोगों को उपहास करने दो, कल तुम्हारे भजन का जब फल आएगा तो उपहास करने वालों को तो दुर्गति होगी, और तुम भगवान के कृपा पात्र बनकर सदगति को प्राप्त होगे। इसलिए चिंता मत करो। जहां कोई उपहास करे उसे सह लो। अगर सह लोगे तो महान बन जाओगे। और लड़ पड़ोगे या ऐसा मान गए कि अब तो तिलक ही नहीं लगाना, कंठी ही नहीं पहनना, क्योंकि लोग उपहास करते, तो फिर तुम भक्त ही क्या रहे, फिर तुम्हारी सच्चाई ही क्या रही? तुम तो कच्चे पुरुष हो, भगवत मार्ग के लायक ही नहीं हो, यदि तुम्हारे अंदर ये बल नहीं। एक बार सम्राट अकबर आगरा आया, आगरा में उसकी बैठक थी,
तो बड़े बड़े राजा लोग सब बैठे हुए थे। सम्राट तो राजाओं के ऊपर होता है। तो देखा कि हर राजा लगभग तिलक लगाए और कंठी बांधे हुए था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या था। ये देखकर उसको बड़ी जलन सी हुई और कहा, आज के बाद अगर सभा में कोई भी तिलक लगाकर आएगा तो गरम लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। ये फरमान जारी कर दो। फरमान जारी कर दो। मधुकर शाह हरिराम व्यास जी के शिष्य थे, वो भी सभा में थे। उन्होंने घर जाकर विचार किया, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का तिलक एक मुल्क के बादशाह के हुक्म से ना लगावें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अंगरखी पहनकर जाते थे, धोती अंगरखी पहले राजा लोग, तो ऊपर का उतार दिया। बड़े बड़े 12 चिन्ह, 12 चिन्ह होते ना वैष्णवों के तिलक के, तिलक लगाए और तलवार लेकर सभा में गए। तो वहां देखा कि जितने राजा थे और कोई तिलक नहीं लगाए हुए था, डर के कारण। सम्राट अकबर ने देखा, उनका, मधुकर शाह तुमने कल हमारा फरमान नहीं सुना? बोले हुजूर सुना, लेकिन तुम एक मुल्क के बादशाह हो, ये अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का तिलक है, और तलवार खींची। बोले हो किसी में दम तो हमारे तिलक को मिटाल कर दिखाए। कांप गया अकबर। उस समय मानो नरसिंहावेश हो मधुकर शाह को। कांप गया और कहा, वाह 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 मधुकर साहब वाह, हम यही देखना चाहते थे कि सच्चाई में तिलक कौन लगाता है, ये भक्ति का नाटक है या तिलक है। और राजी कर लिया मधुकर शाह को। ये हमारा कोई कंठी कोई तिलक मजाक है, ये हमारे भगवान का दिया हुआ चिन्ह है। और गले में केवल कंठी बंधी हुई है और मस्तक पर तिलक है, नरक नहीं जाएगा केवल इतने से। तुलसी जी की बड़ी महिमा वर्णन है भक्तमाल जी में और भी कई ग्रंथों में। अगर तुलसी जी गले में बंधी है वो नरक नहीं जा सकता। और जो तुलसी बांधता है, हम कहते 100 बार ही सही, वो रामकृष्ण हरि तो बोलेगा बोलेगा, जरूर बोलेगा, चाहे 100 बार ही सही, निश्चित जीव का परम कल्याण है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, आप किसी के उपहास को अपने हृदय में मत लीजिए, हृदय को भगवान नाम से भरिए और सहनशील रहिए, और इस जन्म में चूक ना हो जाए, ये जन्म व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए प्रार्थना है, राधा राधा रटिए, जितना समय मिले उतना, चलते फिरते उठते बैठते जब बन सके राधा राधा रटिए। आपका चिंता शोक भय दुख निश्चित दूर हो जाएगा, जन्म मरण का चक्र नष्ट हो जाएगा। ये जीवन बड़ा अलभ्य जीवन, दुर्लभ जीवन कहा गया है। इसकी दुर्लभता भगवान का नाम जपने से है, भगवान से जुड़ने। शिवपुरी से राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, अपने अंदर के अहंकार को पहचानने और गलाने का सरल मार्ग क्या है? पहचानने का ये उपाय है कि जब दूसरों में दोष दर्शन हो और अपने में गुण दर्शन हो तो समझना चाहिए कि अहंकार आ गया है। अपने में गुण दर्शन और दूसरों में दोष दर्शन, अपने में अच्छाई और दूसरे में बुराई दिखाई दे तो समझो अहंकार आ गया है। और अहंकार नष्ट करने का उपाय है सद्गुरु की शरण, संतों के वचन सुन करके उनको आचरणों में उतारे तो ये पता चलेगा कि सब कुछ भगवान की कृपा और संतों की कृपा से हो रहा है। तो हम अहंकार क्या करें? हमने अपनी आंख बनाई है क्या? हमने अपना शरीर बनाया है क्या? हमने अपनी बुद्धि बनाई है क्या? तो ये सब भगवान का बनाया हुआ, तो अहंकार हम क्यों करें? पर मलिन बुद्धि के कारण अहंकार होता है। इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो और बार बार भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ मुझे अहंकार रहित कर दो। कहीं मेरा अहंकार इतना न बढ़ जाए कि कोई अपराध बन जाए और आपसे मैं विमुख हो जाऊं। हे प्रभु हम पर कृपा करो। तो प्रभु से प्रार्थना करने पर सब ठीक हो जाता है। सत्संग सुनो, नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो और हो सके तो सबके चरणों में वंदना करो, क्योंकि सब भगवत स्वरूप हैं। तो बंधन भक्ति से भी अहंकार नष्ट हो जाता है
भगवान की प्रार्थना करने से भगवान की कृपा से भी नष्ट हो जाता है, और नाम जप करने से निर्मल बुद्धि होने पर भी अहंकार नष्ट हो जाता है। तो ये तीनों उपाय करो जी। पंकज राय जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव जी भगवान का अभिन्न अंश होते हुए भी दुखी होकर इस संसार चक्र में बार बार आवागमन के चक्कर में फंसता रहता है। इस दुख का कारण क्या है और निवारण क्या है? अविद्या, इसका मुख्य कारण अविद्या है। अज्ञान, मोह, तम उसी के पर्यायवाची शब्द है। ये हमारे सामने अज्ञान छा गया कि हमने स्वीकार कर लिया अपने को देह, पुरुष, गुण। इस स्वीकृति से हम बंधन को प्राप्त हो गए। निर्गुण चिदानंदमय भगवत स्वरूप होते हुए भी मैं अपने को भूल करके माया रचित पांच भौतिक देह में अहम कर बैठा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, और कर्मों में प्रवृत्त हो गया और विषयों में सुख खोजने के लिए विषय भोग करने लगा। इसी से अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया। मोह, अविद्या, अज्ञान, तम। इसी अज्ञान को दूर करने, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कराने के लिए सूर्य के समान है, जो आंखों में अज्ञान छा गया उसके दूर कर देने के लिए अंजन स्वरूप है। हमारी जो आंखें ज्ञान की मुंदी हुई हैं उनको उन्मीलित कर देते हैं। उन गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यदि साधना की जाए तो ये अविद्या का नाश हो जाए और हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप ही है। तो शास्त्रों का स्वाध्याय, गुरुजनों का आश्रय, सत्संग, मनन और खूब भगवत चिंतन, इसी के प्रभाव से हृदय पवित्र होगा और पवित्र अंतःकरण में ही स्वरूप झलकने लगता है। जैसे जल शांत हो और निर्मल हो तो नीचे क्या हमें दिखाई देता है, ऐसे ही अंतःकरण शांत और निर्मल हो जाए तो हमें आत्मस्वरूप का बोध हो जाए, अपने आप से अपने आप का। पर इसमें साधना करनी पड़ेगी। जो असत में हमारा सद्भाव हो गया है, सुख भाव हो गया है, इसे हटाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के नहीं आएगा। भगवान का नाम जब, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, गुरु चरणों का आश्रय, इसी से ये माया मल दूर होगा और अपने स्वरूप का बोध होगा। महाराज जी, एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि किसी पर भी विश्वास ना करें, पर ऐसा सोचने में मन में एक नकारात्मक भाव आने लगती है। क्या इस प्रकार की भावना भगवत प्राप्ति में बाधा? नहीं, विश्वास सिर्फ भगवान से। अगर हम आप पर विश्वास करते हैं तो भगवत भाव से। मनुष्य भाव में कभी हम विश्वास नहीं मानते। कभी भी धोखा दे सकता है कोई। वो निर्बल है, वो बेचारा क्या हमारा सहयोग करेगा? यहाँ सब भिक्षुक हैं। अगर आप हमको 10 रुपया देते हैं तो हम ये मानते हैं कि मेरे भगवान ने आपको प्रेरित करके 10 रुपया दिलवाए। प्रधान मेरे भगवान हुए ना। कामना और चाह ही तो भिक्षुक पना है। भिखारी पना क्या है? कामना और चाह। देखो, संतों को कहा गया, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साह। बोले बादशाह की भी बादशाह कौन? बोले साधु। क्यों? बोले उसमें चाह नहीं, उसमें चिंता नहीं। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई फिक्र ही नहीं है जिसके, वही फकीर और वही बादशाह है। चाह ही भिखारी पना है। तो देखो, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर चाह ना हो, है नहीं? अगर हम आप पर भरोसा करें कि आपसे हमारा काम चलेगा तो धोखे की बात है। भरोसा करना है भगवान पर। वो आप नहीं, पूरी सृष्टि में किसी को भी प्रेरित करवा के काम, क्योंकि सब उन्हीं का।
भरोसा करना है भगवान पर, वो हमारी रक्षा करेंगे। भरोसा करना है भगवान पर, वो हमारे मन की बात जानते हैं। भगवान एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भगवान का भरोसा, इसमें नकारात्मक सोच किस बात की? महाराज जी, जैसे संसार में क्या होता है कि कभी किसी कार्य के लिए किसी पे विश्वास करना पड़ता है, तो जब उसको उस पे भगवान का भाव क्यों न लाओ? तो शक की दृष्टि नहीं, हम कह रहे हैं उसमें भगवान का, हमने शक की दृष्टि तो कही नहीं, हमने निगेटिव भाव तो बोला ही नहीं, हमने बोला पॉजिटिव भाव कि अगर हम इन पर विश्वास करते हैं तो इन पर भगवान का भाव कि मेरे भगवान इस रूप में आकर मेरा कार्य कर रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में मुझे दे रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो व्यक्ति गौड़ हो गया, मुख्य भगवान हो गए और हमारा पॉजिटिव विचार हो गया। अगर ये हम हमारे साथ धोखा दे देते हैं तो हम विचार करते हैं उसी समय कि हमारा कोई कर्जा था, इन्होंने बेईमानी कर ली, तो बेईमानी नहीं की, इन्होंने अपना कर्जा का धन लेकर के हमें मुक्त किया है, हम शांत हो जाते हैं। अगर हम विवेकवान हैं तो हम बच जाएंगे। हम किसी पर ये दोष दर्शन नहीं कि ये विश्वास के काबिल नहीं है। निगेटिव भाव तो हमने कहा नहीं, लेकिन यदि मैं मनुष्य पर विश्वास करेंगे तो हमको अंततोगत्वा भगवान पर भरोसा नहीं रह जाएगा। जैसे कोई भी कष्ट है, हमें यह है कि अमुक फोन नंबर, तो भगवान पर तो दृष्टि नहीं गई ना, तो हमारी भक्ति में कलंक लग गया। सबसे पहले भगवान पर, इस कष्ट का निवारण आप करने वाले हो। देखो, हम तुम्हें बताएं कैसे। हमारी किडनी खराब हुई, हमने कोई उपाय नहीं किया। एक आए परिचय के, हमारा पद चल रहा था झूलत दो नवल, बड़ा कष्ट शरीर में, गा रहे थे झूलत दो नवल किशोर। तो जब हमारा आधा पद पहुंचा, रुझी बिमल माल कंकन सो कुंडल सो कचडोर, वे पथ जुत क्यों बने विवेचित, आनंद बढ़े न थोर, झूलत दो नवल। पीछे वो खड़े थे, हमें पता नहीं था उनका। राधेश्याम बाबा, राधेश्याम। पद रुका, सामने श्री जी को ऐसे सिंहासन में विराजमान के पद, वो पीछे जी। बोले हमने आपको बताया नहीं कि आपका चिंतन खराब होगा। जब हमने सुना आपकी किडनी खराब है तो हम कलकत्ता से डॉक्टर लाए हैं, अब बस आपको वहां तक चले चलना है। किसने व्यवस्था की? उन्होंने इतना सेफ्टी की कि आपका चिंतन न बिगड़े, इसलिए हमने आपसे पूछा भी नहीं, आपको बताया भी नहीं, बस चलो डॉक्टर को। डॉक्टर ने फिर दवाएं देना शुरू किया। तो यदि हम भगवान के आश्रित हैं तो हमने उनसे कहा नहीं था, भगवान ने उनको प्रेरित किया, भगवान ने किया। तो हमें ये, अब हम ये नहीं मानते कुछ व्यक्ति ने किया, हम मानते कि मेरे भगवान ने उस समय ऐसा ऐसा किया। तो सारा खेल भगवान का है। हमारा आश्रय डायरेक्ट भगवान से है या किसी व्यक्ति से, ये देखना है। हम लोग अध्यात्मवान हैं तो हमारा भरोसा भगवान पर, व्यक्ति पर नहीं। अगर व्यक्ति में हम भगवान देखते हैं तो हमारी सही दृष्टि है, अगर भगवान रहित व्यक्ति देखते हैं तो हमारी गलत दृष्टि है। तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव, निगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं है। यदि हम संसार में ही रमे हैं तो हमारे आध्यात्मिक भाव में क्या है? फिर संसारी पुरुष तो सब संसार में ही रमे, हम भगवान में रमे। व्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार में भगवान को देखे, छोटी छोटी बात को भगवान से जोड़ कर देखे। देखो मेरे भगवान ने औषधि दे दी, देखो मेरे भगवान ने आज ये, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी कि भगवान ने किया। अन्न मांगे आगे आ, अगर भगवान का भरोसा है तो देने वाले भगवान है ना, देने वाली श्री जी है ना, वो सब व्यवस्था कर देती है। अच्छा, आप कहो कि आप बाबा जी हो, आपकी व्यवस्था हो जाती है, हम तो गृहस्थ हैं। तो नरसिंह मेहता जी गृहस्थ ही थे। 52 बार भगवान प्रकट होकर नरसिंह मेहता जी की सेवा की, 52 बार। एक जैसे भात भरा लड़के का ब्याह, ऐसे 52 बार भगवान प्रकट होकर। भगवान गृहस्थ विरक्त नहीं देखते, भगवान भक्ति देखते हैं।
यदि हम भगवान की भक्ति करें और सीधे भगवान पर भरोसा रखें तो सच्ची मानिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, अपने आप सब बात बन जाएगी। भगवान विविध रूपों में है, वो आकर के स्वयं व्यवस्था करो। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा। तो मुझे भगवान पर विश्वास करना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर नहीं। अगर हम व्यक्ति पर विश्वास करेंगे तो हम घाटे में रहेंगे। तो भगवान, ये हम आपको इसलिए अपनी बात बताते हैं, अपनी बात से ही तो आपको पुष्ट करेंगे कि वो व्यक्ति जिसे खाने को नहीं था, वो व्यक्ति जिसे दवा नहीं थी, वो व्यक्ति जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं था, और भगवान की नजर घूम गई। तो भरोसा यदि भगवान का है तो कोई कमी नहीं है, और भगवान का भरोसा ना हो तो फिर अपने कर्म इतने बलवान नहीं है कि इतना सुख प्रदान कर सके। अपना लड़का अपनी सेवा नहीं करता, नहीं, अपना लड़का नहीं, और ये दूसरी माँ पिता से पैदा हुए और आकर के इतने समर्पित है कि कह दो खड़े रहो तो वहीं खड़े रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं भरोसा भगवान का रखो, मनुष्य का नहीं, भरोसा भगवान का। कहा मोर दासा और करे नरन की आशा, तो कहो कहाँ रहा विश्वासा। ग्रामीण भाषा में है कहा मोर दासा, भगवान का दास कहा के, और करे नरन की आशा, नरन माने मनुष्यन की आशा, तो कहो कहाँ रहा विश्वासा। तो कहो हम पर विश्वास कहाँ रहा, तो विश्वास केवल भगवान, मेरे भगवान करेंगे। अब कोई आकर कर देता है तो मुझसे मानते मेरे भगवान के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है और उसने किया है। समझ में आ गई।